अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे। गावत उधरे सुनते उधरे बिन से पाप घनेरे। पशु परेत मुगद को तारे पाहन पार उतार। नानक दास नानक दास तेरी शरणाई सदा सदा बलहारे। आनंद गुण निधान गुरु गरीब निवास। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी निधाना। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी निधाना। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन न सको तुमरी महिमा बरन न सको। तुमरी महिमा बरन न सको। तू ठाकुर ऊंच भगवाना तू ठाकुर ऊंच भगवाना। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी निधाना। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी निधाना। मैं हर हर नाम धर सोई। धर सोई मैं हर हर नाम धर सोई। मैं हर हर नाम धर सोई। जो भावे त्यों राख मेरे साथ।
तुझ बिन अवर न कोई, मैं तुझ बिन अवर न कोई। तेरे कवन कवन गुण कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तेरे कवन कवन गुण कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। मैं ताण दीवान, तू है मेरे स्वामी। 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 मैं तुझे आगे अरदास मैं होर थाऊं नहीं, जिस पे करो बिनती। मैं होर थाऊं नहीं, जिस पे करूं बिनती। मैं होर थाऊं नहीं, जिस पे करो बिनती। जिस पे करूं बिनती। मेरा दुख सुख तुझ ही पास, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। तेरे कवन कवन गुण कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तेरे कवन कवन गुण कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। बिच धरती बिच पानी, बिच धरती बिच पानी। बिच धरती बिच पानी, बिच धरती बिच पानी। बिच काशत अगन धरी जय। बिच काशत अगन भरी जय। बिच काशत अगन धरी जय। बिच काशत अगन भरी जय। बकरी सिंह एकत थाई राखे। बकरी सिंह कत थाना है। बकरी सिंह एकत थाई राखे। बकरी सिंह कत थाना है। मन हर जप भ्रम भाव
दूर की जय मन हर जप भ्रम भव दूर की जय। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी गाना। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी गाना। तू साहिब गुणी हर की वड्याई देखो संतो। 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 हर ने माणिया माण दिवाए। हर ने माणिया माण दिवाए। जो धरती चरण तले ते ऊपर आवे। जो धरती चरण तले ते ऊपर आवे। जो धरती चरण तले ते ऊपर आवे। त्यो नानक साधु जना जगत आन सब पैरी पावे। त्यो नानक साधु जना जगत आन सब पैरी पावे। तेरे कवन कवन गुण कह गावा तू साहिब गुणी गाना। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी गाना। तुमरी महिमा बरन न सको। तुमरी महिमा तुमरी महिमा बरन न सको। तुमरी महिमा बरन न सको। तू ठाकुर ऊंच भगवाना। तू ठाकुर ऊंच भगवाना। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी गाना। तू साहिब गुणी गाना। तू साहिब गुणी गाना। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा। तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वर्ण न सको सको।
महिमा कहीं न जाए, महिमा कहीं न जाए, गुरु समरथ देव तुमरी महिमा, महिमा महिमा तुमरी महिमा वर्ण न सको, तू ठाकुर उच्च भगवाना। सत्संग जी प्यार से जपिए सतनाम। जितनी संगत बैठी है प्यार से जपो सतनाम। जिनकी याद में जुड़ बैठे हो, जिन्होंने सारी सारी रात गुरु नानक की आराधना में सारी सारी रात भूखे प्यासे बैठकर गुरु नानक की बंदगी की है, गुरु नानक की आराधना की है, उनके प्यार में आकर जपो सतनाम। आप सभी की रचना पवित्र, दास के कान पवित्र, फिर प्यार से जपो सतनाम। आज हम सारे दिन मनाने आए हैं संत बाबा थारिया सिंह जी का। संत बाबा थारिया सिंह जी जिनका इतिहास किसी से छुपा नहीं है, ऐसी कमाई बाबा थारिया सिंह जी की। कौन कौन से गुण गाएं, कौन कौन सी बात बताएं। समा भी सीमित है क्योंकि कुछ ही देर में भाई गुरप्रीत सिंह जी शिमले वाले वो भी संगत के दर्शन करने पहुंचेंगे। अभी बैठे बैठे मुझे बात याद आ गई भाई साहब भाई चतर सिंह जी की, श्रोमणी कीर्तनी, और जिनका जन्म ही संत बाबा थारिया सिंह जी के वचनों से हुआ। प्यार से जपिए सतनाम। वो ये बात बताते थे, कहते हैं एक गरीब किसान, उस गरीब किसान के ऊपर आज किसी ने शरारत करते हुए, जालसाजी के उस केस में फंसाते हुए, कहते हैं उस गरीब से किसी ने उसका खेत लिखवा लिया। प्यार से जपिए सतनाम। जमींदारी का वो युग था कि जब भी किसी को माया की जरूरत पड़ती जमींदार के पास जाते, अपनी जमीन गिरवी रखते और माया ले आते। आज उस गरीब ने अपनी सारी माया ब्याज के सहित उस जमींदार के पास जमा करवा दी, पर बेचारा गरीब अनपढ़, पढ़ना लिखना जानता नहीं। कहते साहूकार ने अपनी वही के अंदर उस गरीब की माया को जमा नहीं किया, और कहते हैं आज उस गरीब के ऊपर मुकदमा जाहिर कर दिया। जब अदालत का, मजिस्ट्रेट का वो समन उस गरीब के पास आया, वो पढ़ना तो जानता नहीं था, किसी सियाने के पास जाकर जब पढ़वाया, उसमें लिखा था भाई तेरे ऊपर फलाने साहूकार ने, जमींदार ने तेरे ऊपर केस कर दिया है। किस मामले में? कहने लगा मैंने तो उसके सारे पैसे चुका दिए थे। वो सियाना कहता है भाई इसमें तो लिखा है तू उसका कर्जाई है, तूने ब्याज भी नहीं दिया। तेरे ऊपर मुकदमा जाहिर किया गया है, अब तुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा। अब वो गरीब की दुनिया में कौन सुनता है? प्यार से जपिए सतनाम। पर याद रखना दुनिया में एक ही गरीब निवाज है,
और वो गरीब निवाज है गुरु नानक। प्यार से आखो सतनाम। दुनिया में एक ही गरीब निवाज है, एक ही दरबार ऐसा है जहां गरीबों की सुनी जाती है। अगर वहां गरीबों की ना सुनी जाती तो कौन गरीब निवाज कहता। कहते हैं आज गुरु नानक के दरबार में बाबा थारा सिंह जी के पास आ गया। बाबा जी के पास रोते हुए कहने लगा, बाबा जी मुझ पर मुकदमा जाहिर किया गया है। बाबा थारा सिंह जी ने पहले तो पूछा, बेटा गुरु के पास मत्था टेक कर आए हो? प्यार से जपिए सतनाम। गुरु के पास मत्था टेक कर आए हो? गरीब कहने लगा, नहीं बाबा जी। वो किसान कहता है, मैं सीधा आपके पास आया हूं। बाबा थारा सिंह जी कहने लगे, नहीं भाई, जो कुछ होना है गुरु नानक से ही होना है। प्यार से जपिए सतनाम। साहब को छोड़कर और नौकर के पास आए हो, क्या रखा है मेरे पास? जाओ पहले साहब के पास जाओ। कहते हैं सजदा करके अरदास करके बाबा थारा सिंह जी के पास आता है, अपनी व्यथा सुनाता है। बाबा थारा सिंह जी कहते हैं, तूने सच में गुरु नानक को हाजिर नाजिर जानकर बताना, तूने सच में कर्जा चुका दिया है? वो किसान कहने लगा, हाँ बाबा जी मैंने सच में चुका दिया है। प्यार से आखो सतनाम। मैंने सच में ब्याज सहित पैसे चुका दिए हैं। बाबा थारा सिंह जी कहते हैं, फिर क्यों चिंता करता है? कहते हैं 2 मिनट बाबा थारा सिंह जी ने नेत्र बंद किए। ये साखी भाई चतर सिंह जी सुनाते थे, क्योंकि जब अधियमा बैठकर पिंपरी साहब के अंदर भाई लखी सिंह के साथ संत बाबा थारा सिंह जी की साखी लिख रहे थे, सारे हिंदुस्तान पाकिस्तान की सभी संधि संगत से अधियमा ने पत्र लिखकर ये बात कही थी कि जिस जिसके पास जिस जिसके साथ साईं जनी महाराज के संत बाबा थारा सिंह जी के जो जो कौतक हो हमें लिखकर भेजो। कईयों के समय से पहुंच गए, कईयों के बाद में पहुंचे, इसलिए कई ऐसी साखियां हैं जो कथा के अंदर दर्ज नहीं है। प्यार से जपिए सतनाम। पर भाई चतर सिंह जी पुरातन गुरसिक थे, वो ये बात सुनाते थे। कहते हैं संत बाबा थारा सिंह जी ने 2 मिनट बाद नेत्र खोले। कहा, गुरसिखा कुछ मत कर, हम तुझे एक शब्द लिख कर देते हैं, उस शब्द का तू निताप्रति बैठकर पाठ कर। जिस दिन कोर्ट में तेरी पेशी होगी, सुनवाई होगी, गुरु नानक तेरा भला करेगा। प्यार से जपिए सतनाम। अब वो गरीब कहने लगा, बाबा जी मैं लिखना पढ़ना तो जानता ही नहीं। बाबा थारा सिंह जी कहने लगे, फिर हम आपको वो शब्द याद करवा देते हैं। वो किसान कहने लगा, बाबा जी मुझे याद भी नहीं होता। अगर मैं याद करना जानता, लिखना पढ़ना जानता, तो क्या साहूकार मुझ पर केस करता? बाबा थारा सिंह जी ने, अब ध्यान देकर सुनना गुरु के शब्द की ताकत। बाबा थारा सिंह जी ने एक कागज पर शब्द लिखा। कौन सा? बिलावल माला पंजवा ताती वान लड़ई, पार ब्रह्म शरणाई, चौगिर्द हमारे राम का, दुख लगे ना भाई। सतगुरु पूरा भेटिया जिन बनत बनाई, राम नाम औखद दिया काल विदाई। राख लिए तिन रखण हार, सब व्याध मिटाई। कहु नानक कृपा भाई, प्रभ भय सहाय। सत्य नाम श्री वाहेगुरु, सत्य नाम श्री वाहेगुरु, सत्य नाम श्री वाहेगुरु, सत्य नाम श्री वाहेगुरु। बाबा थारा सिंह जी ने अपने हाथों से शब्द लिख कर दिया। अब वो गरीब शब्द वाला कागज हाथ में लेता है, कहता है, बाबा जी अब इसका करूं क्या? मुझे तो पढ़ना आता नहीं, याद होता नहीं, करूं क्या?
बाबा तारा सिंह जी ने कहा मत घबरा बेटा, तू गुरु नानक के दरबार में आया है। गरीबाओं पर गुरु ग्रंथ साहब महाराज के वचन है, गरीबाओं पर जे खिंचे दाढ़ी, पार ब्रह्म अगन में साड़ी, प्यार से जपिए सतनाम। जो गरीबों को सताते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर उन्हें अग्नि में जलाता है। कहते तू चिंता मत कर, कहते ये कागज ले जा, जब कोर्ट में तेरी सुनवाई होगी कुछ मत करना, इस शब्द के आगे मत्था टेक देना, प्यार से जपिए सतनाम। इस शब्द के आगे तू सजदा कर देना, गुरु नानक तुझे केस से बिल्कुल बाइज्जत रिहा कर देगा, तेरा भला हो जाएगा। कहते हैं 2-3 दिन के बाद उस गरीब की जब सुनवाई थी, कोर्ट में आया, मजिस्ट्रेट ने बुलाया, आ भाई फलाना किसान अंदर आजा। कटहरे में खड़ा है, एक तरफ साहूकार खड़ा है। कहते हैं जब इस गरीब की बारी आई, शब्द को सामने रख के पहले उससे सजदा करता है, फिर सिर पर रखता है, फिर आंखों पर रखता है, फिर सीने से लगाता है। मजिस्ट्रेट कहता है भाई ये तू क्या कर रहा है, कोर्ट का वक्त क्यों जाया करता है, प्यार से जपिए सतनाम। कोर्ट का वक्त क्यों जाया कर रहा है। वो गरीब कहता है मजिस्ट्रेट साहब मैं गरीब हूं, मेरे पास और कोई आधार नहीं, ये साहूकार है, जमींदार है, इसके पास माया का भी आधार है, शरीर का भी बल है, और जो बड़े बड़े लोग हैं इसके रिश्तेदार हैं, पर मेरा तो एक ही गुरु नानक आधार है, प्यार से जपिए सतनाम। मेरा तो गुरु नानक आधार है। कहते हैं इस गरीब की बात में सच्चाई लगी। वो मजिस्ट्रेट कहता है तू क्या कर रहा है। कहता है मेरे संत बाबा तारा सिंह जी ने मुझे शब्द लिख कर दिया है, मैं उस शब्द को बस मत्था टेकता हूँ, मुझ गरीब को और तो कुछ आता ही नहीं, मैं भोला भाला इंसान। अब ये गुरु नानक की कुदरत है। भाई साहब चतर सिंह जी बताते थे, कहते हैं गुरु नानक की कुदरत ऐसी हुई, कहते हैं उस मजिस्ट्रेट के पास इस साहूकार की, इस जमींदार की पहले भी 2-4 शिकायतें आई हुई थी। मजिस्ट्रेट के उस हृदय के अंदर पता नहीं गुरु नानक बैठकर क्या बुलवाने लगा। कहते हैं मजिस्ट्रेट ने कहा इस गरीब को बाइज्जत बली किया जाता है और इस सेठ के ऊपर इंक्वायरी कमीशन बिठाया जाता है, प्यार से जपिए सतनाम। ये बिल्कुल सच्ची घटना है। कहते हैं जब मजिस्ट्रेट ने ये फैसला सुनाया, वकील उनका खड़ा था, उसकी भी नहीं सुनी। कहां से सुनेगा, जहां शब्द का पर्चा हो, जहां गुरु नानक की वाणी का पर्चा हो साध संगत जी, वहां फिर सभी को हाथ जोड़ने पड़ते हैं, प्यार से जपिए सतनाम। गुरु नानक की वाणी में वो समर्था है। और संत बाबा तारा सिंह जी ने तो सारा जीवन हमें गुरु नानक की वाणी के साथ जोड़ा, गुरु नानक के शब्द के साथ जोड़ा। तभी तो पंचम पातशाह क्या कहते हैं, गुरु रामदास पातशाह, तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहेब गुणी निधाना। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहेब गुणी तुमरी महिमा बरन ना सको, तुमरी महिमा बरन सको, तुमरी महिमा बरन ना सको, महिमा बरन ना सको। तो ठाकुर ऊंच भगवाना, तू ठाकुर ऊंच भगवाना।
तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहेब गुणी गाना। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहेब गुणी। कथा में आता है भाई जेऊ सिंह, सिखों के घर का जन्म भाई जेऊ सिंह का। ये गढ़ी जाशन में रहता था। कहते हैं इसकी आंखों की रोशनी घट गई, प्यार से जपिए सतनाम। इसकी आंखों की रोशनी घट गई। गुरु पर भरोसा तो था, पर घर वाले रोज कहते थे चल भाई हम तो तुझे पहले ही कहते थे गुरु नानक का सिख मत बन, हम तो पीरों के मुरीद हैं। प्यार से जपिए सतनाम। शादी शहीद पीर के हम मुरीद हैं। चल हम तुझे उसकी मजार पर ले जाते हैं, वहां तुझे ले जाकर मत्था टेकाते हैं। शादी शहीद पीर की उस मजार पर जब तू हाजिरी भरेगा, सजदा करेगा, तेरी आंखों की रोशनी लौट आएगी। प्यार से जपिए सतनाम। भाई जेऊ सिंह कहने लगा नहीं भाई, मैं तो गुरु नानक का सिख हूं। और जब संत बाबा थारा सिंह जी ने मुझे अमृत छकाया था, अमृत पिलाया था, उस समय मुझे यही कहा था बाबा नानक नाउ गुरु जो करतार जे लेखे करतार चित दे। प्यार सा चाहो सतनाम। ये भाई जेऊ सिंह आज से गुरु नानक ही तेरा गुरु है। संसार के सारे पीर फकीर अवतार औलिया पैगंबर सारे पूजनीय हैं, पर प्यारिया तेरा तो गुरु गुरु ग्रंथ साहब है। प्यार से जपिए सतनाम। भाई जेऊ सिंह को आंखों से दिखना बंद होने लगा। आज घर वालों ने जबरदस्ती करके शादी शहीद पीर की मजार पर ले जाना चाहा। कहते हैं शादी शहीद पीर की मजार पर जाते जाते बीच में संत बाबा थारा सिंह जी का स्थान था। भाई जेऊ सिंह कहने लगा बेशक मुझे वहां ले जाना, पर एक बार मुझे गुरु नानक के दरबार में तो ले चलो, एक बार मेरे संतों से तो मिला दो। कहते हैं घर वाले अब उसे अंदर ले आए दरबार में। भाई जेऊ सिंह धीरे धीरे करके सहारा लेते हुए पहले गुरु ग्रंथ साहब के आगे सजदा करता है, फिर संत बाबा थारा सिंह जी के पास आकर फूट फूट कर रोता है। कहने लगा बाबा जी मेरा जी नहीं करता, मेरा जमीर मेरा दिल गवाही नहीं देता, पर मेरे घर वाले मुझे शादी शहीद पीर के पास ले जा रहे हैं। बाबा जी मुझे गुरु नानक के बेड़े से उतरने से बचा लो। प्यार से जपिए सतनाम। गुरु नानक के बेड़े से उतरने से बचा लो, मुझे पतित होने से बचा लो। संत बाबा तारा सिंह जी कहने लगे मत चिंता कर, गुरु नानक के घर में सब कुछ है। सच्चे साहिबा क्या नहीं घर तेरे। प्यार से जपो सतनाम। है मेरे मालिक क्या नहीं घर तेरे। गुरु नानक के घर में सब कुछ है। कहते हैं भाई जेऊ सिंह अब संतों के पास था। संत बाबा थारा सिंह जी ने कहा जाओ भाई, घर वालों से कह दिया जाओ आप अपने घर चले जाओ, जेऊ सिंह को यहां छोड़कर जाओ। अब जेऊ सिंह का राखा गुरु नानक है और जामिन हम हैं। प्यार से जपिए सतनाम। अब जिसके राखा गुरु नानक पातशाह और जामिन संत बाबा थारा सिंह जी हो। कहते हैं घर वाले चले गए, भाई जेऊ सिंह वहीं बैठा रहा। संत बाबा थारा सिंह जी ने जेऊ सिंह से कहा जेऊ सिंह मत घबरा, गुरु की हजीरी में बैठा कर कीर्तन सुनाकर, गुरबाणी पढ़ा कर, जो तुझे आती है थोड़ी बहुत वो पढ़ा कर और सुना कर, और जहां संगत
सजदा करती है, बाहर पहले चरण धोती है। जहां संगत की चरण धूड़ पड़ी है, वो चरण धूड़ लेकर पहले अपने नेत्रों पर लगा, प्यार से जपिए सतनाम। जो चरण धूड़ पड़ी है वो अपने मस्तक पर लगा, गुरु नानक करेगा तेरे आंखों की गई हुई जोत वापस आ जाएगी, प्यार से जपिए सतनाम। कहते हैं तकरीबन 1 महीने तक भाई जेऊ सिंह ने यही किया, अभी तक रोशनी नहीं आई। संत बाबा थारा सिंह जी से कहने लगा, बाबा जी मेरी तो बची हुई रोशनी भी वापस जा रही है। बाबा थारा सिंह जी कहने लगे, मत घबरा बेटा, गुरु नानक के दरबार में आया है ना, भरोसा रख, क्योंकि बेड़े तो सिद्क वालों के पार होते हैं, प्यार से जपिए सतनाम। कहते हैं जब आखिरी 10 दिन 40 दिन पूरे करने थे, आखिरी 10 दिन बाकी थे, कहते हैं आज 38वें दिन पर भाई जेऊ सिंह ने जहां संगत की चरण धूड़ रखी थी, वहां से चरण धूड़ उठाकर पहले मस्तक पर लगाई, फिर नेत्रों पर लगाई। नेत्र बंद करने के बाद जैसे ही खोलने लगा, कहते हैं इतिहासकार लिखते हैं, पढ़कर देख लो कथा के अंदर, कहते हैं भाई जेऊ सिंह की जो गई हुई रोशनी थी फिर से आ गई, प्यार से जपिए सतनाम। फिर से नेत्रों से देखने लगा। अब तो भाई जेऊ सिंह बलिहार जाता है और क्या पढ़ता है, आओ सभी मिलके पढ़ो। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी गाना। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी गाना। तुमरी महिमा बरन न सको, तुमरी महिमा बरन न सको। हाँ तुमरी महिमा बरन न सको, तुमरी महिमा तू ठाकुर ऊंच भगवाना, तू ठाकुर ऊंच भगवाना। तेरे कवन कवन गुण कह गावा, तू साहिब गुणी गाना। तेरे कवन कवन गुण कह गावा, तू साहिब गुणी गाना। तेरे कवन कवन गुण कह गावा, तेरे कवन कवन साहिब गुणी निधान निधान निधान। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधान।
सारे तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा तू